कक्षा 12 के केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को हमारे चैनल पर बताए जा रहे हैं। इससे पहले बिलियन चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक चैनल के प्लेलिस्ट में बता दिए गए हैं, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। इस समय हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठा लिए हैं और उसको समझा रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता की परिभाषा जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ध्यान से पूरा आप ध्यान से देखिए, आपको पूरी बात समझ में आएगी। कम शब्द में लिख कर आओगे पूरा नंबर पाओगे। ध्यान दीजिए, हमारा हेडिंग क्या है? तुल्यांकी चालकता। अगर आप तुल्यांकी चालकता समझ जाएंगे तो मोलर चालकता समझने में आपको कतई कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिखा क्या है? वैद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांक युक्त विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। यानी कोई वैद्युत अपघट्ट हो, वैद्युत अपघट्ट उसे कहते हैं जिसे जल में डालने पर वो धन और ऋण आयन में टूट जाता है, उसे हम वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। और कोई वैद्युत अपघट्ट हमने लिया है, उसका कितना लेना है? 1 ग्राम तुल्यांक। तो जो विलयन बनेगा उसकी जो चालकता होगी वह विलयन की क्या कहलाएगी? तुल्यांकी चालकता। तो फिर से सुनिए, विद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांक युक्त, विद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांक युक्त विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। इसको लेमडा इक्यू से प्रदर्शित करते हैं और लेमडा इक्यू इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? कप्पा गुणते 1000 बटा कैपिटल एन, या फिर कैप्पा गुणते 1000 बटा सी। यानी तुल्यांकी चालकता का फार्मूला कप्पा माने विशिष्ट चालकता होता है, ठीक। तो विशिष्ट चालकता गुणते 1000, एन माने जो है उसकी नार्मलता होगी विलयन की, और सी माने अगर नार्मलता यूज नहीं करेंगे तो हम सांद्रता यूज कर देंगे, ठीक। तो यहाँ लिखा भी है सी विलयन की नार्मलता में सांद्रता, तो चाहे सी और एन आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? हमने किसकी डेफिनेशन समझाया आपको? तुल्यांकी चालकता की डेफिनेशन अच्छे समझाया। अच्छा, अब बात करेंगे हम मोलर चालकता की। मोलर चालकता वैसे ही रहेगा, जहां पर आपका 1 ग्राम तुल्यांक था वहां पर 1 मोल लिख दीजिए, और मोल को ग्राम अणु भी बोलते हैं तो चाहे ग्राम अणु लिख दीजिए। तो देखिए एकदम मिलाकर पढ़ाएंगे, एक एक चीज वैसे पढ़ाएंगे। वैद्युत अपघट्ट के 1, तो देखिए यहां पर क्या लिखा है? वैद्युत अपघट्ट के 1, वहां पर ग्राम तुल्यांक था, ग्राम अणु, या फिर यहां मोल लिख दो। फिर आगे देखिए लिखा है युक्त विलयन की चालकता, यहां भी लिखा जाएगा युक्त विलयन की चालकता। उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाती है, उसकी मोलर चालकता कहलाती है। वो लेमडा इक्यू से, ये लेमडा एम से। वहां भी कप्पा गुणते 1000 था, यहां भी कप्पा गुणते 1000 है। वहां कैपिटल एन था नॉर्मलता, यहां कैपिटल एम होगी मोलरता, ठीक। और यहां कप्पा गुणते 1000 बटा सी। तो ये विलयन की कौन सी चालकता हो जाती है? मोलर चालकता हो जाती है। तो इस तरह से 2 हेडिंग है, आप जो है पहले इसका स्क्रीनशॉट साइड ले लीजिए, इसका और फिर इसका, और आप जो है अपना बोर्ड एग्जाम में इस तरह से लिख दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।